हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए सेट रिमाइंडर बुक से हिस्ट्री को देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, इसके पहले फर्स्ट सेट हो चुका है, बायोलॉजी का भी हो चुका है, थ्योरी भी हो चुका है। चलिए आज दूसरा सेट को देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है, पहला है गुप्त युग किसके द्वारा तथा कब प्रारंभ किया गया था। गुप्त युग किसके द्वारा तथा कब प्रारंभ किया गया था। तो श्रीगुप्त 275 एडी में, श्रीगुप्त 275 एडी में। हर्ष किस राजवंश से संबंधित था। हर्ष जो था किस राजवंश से संबंधित था। तो पुष्यभूति वंश से। किससे? तो पुष्यभूति वंश से संबंधित था हर्ष। चलिए आगे देखते हैं। किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। तो किसके द्वारा? तो नवशासी तांबा प्लेट द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। किसके शासनकाल में हेनसांग ने चालुक्य राज्य का दौरा किया था। तो किसके शासनकाल में चालुक्य राज्य का दौरा किया था। तो किसके? तो पुलकेशी द्वितीय के काल में। पुलकेशी द्वितीय के काल में हेनसांग चालुक्य वंश में गए थे। वातापी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि विकसित हुई थी। चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि कौन सी विकसित हुई थी। तो बेसर विधि। कौन विधि? तो बेसर विधि हुई थी। कौन विधि हुई थी? तो बेसर विधि हुई थी। कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठपुरम मंदिर बनवाया था। बैकुंठपुरम मंदिर बनवाया था। तो किसने बनवाया था? तो नंदीवर्मन टू ने। किसने? तो नंदीवर्मन टू ने। चलिए आगे देखते हैं। घटिका कौन थी। तो घटिका कौन थी? तो घटिका उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्था थी। चलिए आगे देखते हैं। हाथी गुफा अभिलेख के शिलालेख। हाथी गुफा शिलालेख में किस राजा का प्रमाण मिलता है। तो खारवेल का प्रमाण मिलता है। किसका मिलता है? तो खारवेल का प्रमाण मिलता है। चलिए आगे देखते हैं। सेन राजवंश के संस्थापक कौन थे। तो कौन थे? तो सामंत सेन थे। कौन थे? तो सामंत सेन थे। चलिए आगे देखते हैं। तालकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण III को हराया था। तो किसने हराया था? तो प्रांतंग प्रथम ने। किसने? तो प्रांतंग प्रथम ने। मोहम्मद गजनबी की दरबारी कवि और शहनामा का लेखक कौन थे। तो फिरदौसी थे। कौन थे? तो फिरदौसी थे। शहनामा के लेखक कौन थे? तो फिरदौसी थे। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा सुल्तान चौगाल खेलते समय मारा गया था। कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक था। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था। चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था। तो राणा कुंभा ने। किसने बनवाया था? तो राणा कुंभा ने बनवाया था। किसने बनवाया था? तो कीर्ति स्तंभ राणा कुंभा ने बनवाया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं, देखिए 14 है। मदुरै के सल्तनत का संस्थापक कौन था। मदुरै के सल्तनत के संस्थापक कौन था। मदुरै के सल्तनत के संस्थापक कौन था। तो कौन था? तो जलालुद्दीन अहसान था। जलालुद्दीन अहसान था। बलबन का वास्तविक नाम क्या था। नाम क्या था? तो उल्गू खां था। क्या था? तो उल्गू खां था। किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की पहचान की है। किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू की पहचान की है। तो जहांगीर ने की है। किसने? तो जहांगीर ने की थी। किसने की थी? तो जहांगीर ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। जमोरिन कौन था। तो जमोरिन कौन था? तो देखिए, जमोरिन कालीकट का हिंदू शासक था। इनमें से कौन शिवाजी का धार्मिक गुरु थे। तो धार्मिक गुरु कौन थे? एगो धार्मिक गुरु, एगो राजनीतिक गुरु होते थे। तो धार्मिक गुरु कौन है? तो देखिए, धार्मिक गुरु रामदास हैं। कौन है? तो रामदास हैं। धार्मिक गुरु कौन थे हैं? तो रामदास हैं। लेकिन राजनीतिक गुरु कौन है? तो तुकाराम है। बोलेगा धार्मिक गुरु तो रामदास। कौन थे? तो रामदास हैं। लेकिन राजनीतिक गुरु तो तुकाराम थे। चलिए आगे देखते हैं। शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शन किया था। शिवाजी के बाद कौन गुरिल्ला युद्ध में एक बड़ा पथ प्रदर्शन
पथ प्रदर्शन किया था? तो किसने? तो बाजीराव प्रथम ने। किसने? तो बाजीराव प्रथम ने। कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? तो औरंगजेब तेग बहादुर को। किसको? तो किसने दिया, किसको दिया था? तो तेग बहादुर को दिया था। चलिए आगे देखते हैं। आगे हैं अलवार कौन थे? कौन थे? तो अलवार कौन थे? तो ये किस में है? अलवार कौन थे? तो वैष्णव संत थे। कौन थे? तो वैष्णव संत थे। अलवार कौन थे? तो वैष्णव संत थे। वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? वास्को डी गामा ने भारत के पहले किस बंदरगाह का दौरा किया था? तो कालीकट बंदरगाह। कौन? तो कालीकट बंदरगाह। कौन किया था? तो कालीकट बंदरगाह किया था। कम्बोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकोवाड का मंदिर बनवाया था? कम्बोडिया के शासक ने कौन था जिसने अंकोवाड का मंदिर? तो सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। सूर्यवर्मन द्वितीय। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? चिलगिज खान था। कौन खान था? तो चिलगिज खान था। निजाम उल मुल्क का कौन था? तो चिलगिज खान था। अवध का संस्थापक कौन था? तो अवध का संस्थापक कौन था? तो सदाअत खान बुरहान उल मुल्क। सदाअत खान बुरहान उल मुल्क था। तो 25 के कौन होगा? तो बी होगा। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन थी? तो कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन थी? तो कौन थी? तो आरकोट थी। कौन थी? तो आरकोट थी। कौन थी? तो आरकोट थी। चलिए आगे देखते हैं। आगे है बंगाल और बिहार के बीच अस्थाई बंदोबस्त किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। किसने किया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा? किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा है? तो किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहाँ है? तो कौन? डॉक्टर एस आर राव। डॉक्टर एस आर राव। डॉक्टर एस आर राव। किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? तो कौन से संहिता में है? तो कौन से संहिता में भारतीय संगीत है? तो सामवेद में। किसमें है? तो सामवेद में। किसमें है? तो सामवेद में है। इनमें से किसमें प्रसिद्ध यात्री मंत्र इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री मंत्र से संबंधित है? सूर्य देवी गायत्री मंत्र से संबंधित है। तो ऋग संहिता। किसमें? तो ऋग संहिता। तोक्कापिलियम है। तो तोक्कापिलियम क्या है? तो तोक्कापिलियम तमिल व्याकरण का किताब है। तमिल व्याकरण का क्या है? तो किताब है। तोक्कापिलियम क्या है? तो तमिल व्याकरण का किताब है। चलिए कौन सा मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र किया था? राजगिरी से पाटलिपुत्र किया था। तो उदयन ने किया था। किसने किया था? तो उदयन ने किया था। किसने किया था? तो 32 के 1 होगा। उदयन ने किया था। महावीर तीर्थंकर के नाम कितने? तो 24 तीर्थंकर थे। कितने? 23 तीर्थंकर। कितने तीर्थंकर थे? 24 थे। कितने? तो 24 थे। और 24 अंतिमा कौन थे? तो गुरु गोविंद सिंह। जैन में दिगंबर तथा श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ था? जैन में दिगंबर और श्वेतांबर का अलगाव कब हुआ था? तो 4th शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। कन्नव वंश के संस्थापक कौन थे? तो कन्नव वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। कौन थे? तो वासुदेव थे। कन्नव वंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव थे। इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? कौन सा शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? तो कौन सा शिलालेख जो लौह? तो महरौली का स्तंभ। महरौली का प्रशस्ति। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक हरिसेन थे। कौन थे? तो हरिसेन थे। चलिए आगे देखते हैं। वादाबी के चालुक्यों का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्राम चरित्र के लेखक थे। विक्राम चरित्र के लेखक थे। कौन थे? तो विक्राम। वातापी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्व विक्राम चरित्र के लेखक थे। तो विक्राम चरित्र के लेखक कौन थे? तो बिलहन थे। तो कौन थे? तो बिलहन थे। कौन थे? तो बिलहन थे। कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर है? कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर है? कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर है? तो कौन है? तो आईहोल। कौन है? तो आईहोल है। कौन है? तो आईहोल है। चलिए आगे देखते हैं। भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की है? भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज
किसने की हैं? तो किसने? तो हिप्पलस ने किसने? तो हिप्पलस ने की है। सतवाहनों की कार्यभाषा कौन थी? तो सतवाहनों की कार्यकारी भाषा कौन थी? तो सतवाहनों की कार्यकारी भाषा प्रकृति थी। कौन सी? प्रकृति थी। कौन थी? तो प्रकृति थी। सतवाहनों की कार्यकारी भाषा क्या थी? तो प्रकृति थी। चलिए आगे देखते हैं। किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए विक्रमशिला विश्वविद्यालय स्थापना किया था? तो धर्मपाल ने। किसने? तो धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? तो धर्मपाल ने किया था। किसने? तो धर्मपाल। किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर थे? किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर रहते थे? तो किसके दरबार में राजशेखर रहते थे? तो महेंद्र पाल के दरबार में। किसके? तो महेंद्र पाल के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर रहते थे। चलिए, किस राष्ट्रकूट राजा ने इलोरा से म्यानखेट राजधानी बदली थी? इलोरा से म्यानखेट राजधानी बदली थी। तो कौन था? तो कौन था? तो अमोघवर्ष प्रथम था। कौन था? अमोघवर्ष प्रथम था। चलिए आगे देखते हैं। बीजापुर की गोल गुंबद संसार का दूसरा सबसे प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनवाया था? तो कहने का मतलब गोल गुंबद का निर्माण किसने किया था? तो कौन किया था? यूसुफ आदिल शाह ने। किस भाषा में बाबर ने अपनी तुजु के बाबरी लिखी थी? तो तुर्की भाषा में। किस भाषा में? तो तुर्की भाषा में लिखी थी। मेवाड़ के राणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में मुगल के सेनापति कौन थे? तो कौन थे मुगल के सेनापति? तो राजा मानसिंह थे। कौन थे? तो राजा मानसिंह थे। चलिए आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरकर मर गया, जिसके बारे में कहा गया उसकी जिंदगी में वह जिंदगी से भी गिरा और आधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? तो कौन था? तो हुमायूं था। कौन था? तो हुमायूं था। कौन था? तो हुमायूं था। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन है। संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा गया है? किस मुगल इमारत में रखा गया है? तो कौन सा? दिल्ली के लाल किला का दीवाने आम में। दिल्ली के लाल किला के दीवाने आम में रखा गया है मयूर सिंहासन को। चलिए आगे देखते हैं। भारत में पुर्तगाली की प्रथम राजधानी कौन थी? भारत में पुर्तगाली की प्रथम राजधानी कोचीन थी। कौन थी? तो कोचीन थी। चलिए फ्रेंड्स, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया। चलिए अगले वीडियो में अगले सेट को देखने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।